बीजेपी के सीनियर रहनुमा एलके एडवाणी समेत तमाम 32 के 32 मुल्जिमान को बरी कर दिया जाता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद का वाकया मनसूबाबंदी के तहत नहीं किया गया, इसलिए अदालती फैसले में वाकये की वीडियो को भी जाली करार दिया गया और यह भी कहा गया कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत चूंकि मौजूद नहीं है, इसलिए इन 32 के 32 मुल्जिमान को अदालत रिहा करने का फैसला देती है या बरी कर देती है। इस केस के हवाले से ब्रिगेडियर साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सर, इस सवाल की तरफ भी आऊंगी, साथ इस पॉइंट को ऐड करते हुए कि कल खबर आती है एमनेस्टी इंटरनेशनल के तमाम अकाउंट्स इंडिया में फ्रीज कर दिए जाते हैं। कल ये वाकया होता है, आज ये फैसला मंजर-ए-आम पर आ जाता है। इसके बाद भी दुनिया के सामने मोदी सरकार का चेहरा अभी भी बहुत कुशादा है, बड़ा सफेद है, बड़ा साफ और शफाफ है। उसके बाद अब देखें तो वहां पे पार्टी जो वजूद में आई है वो आरएसएस है, वो वीएचपी है। उसने ये राइट्स तो दूर की बात है, उन्होंने कैंपेन चलाई थी कि बेटी बचाओ बहू लाओ। अब उसके जब आप इखलाकियात की, लीगैलिटी की, सोशल साइंसेस के जो बेसिक पहलू होते हैं उनकी आखिरी तह तक, लास्ट लिमिट तक चले जाएं, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि आप उन अदारों के ऊपर गालिब होना शुरू हो जाते हैं जो अदारे एक आम आदमी को इंसाफ देने से ताल्लुक़ रखते हैं। वो आम आदमी चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दलित हो या ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो। अगर इंडिया की आप बात करें, आपको याद होगा याकूब मेमन को फांसी दी गई थी। याकूब मेमन को जब फांसी दी गई नागपुर जेल में, तो उसके बीबीसी का एक व्यू पॉइंट आया था। उसके वकील ने कहा था कि इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता कि 29 तारीख की शाम को हम उसकी मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं और 30 तारीख की सुबह 30 जुलाई 2015 सुबह 6:30 बजे उसको जो है हैंग कर दिया गया। तो इंडिया इस वक्त स्टेट ऑर्गेनाइज फ्रेंजी की सूरत में है जिसके अंदर गालिब है फैशिज्म, और फैशिज्म का पार्ट बन चुके हैं अदारे। वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर आप बिपिन रावत की जो इंडियन आर्मी चीफ है, उसकी जो इंडियन सीडीएस चेयरमैन है, उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट उठा के पढ़े कि उसने क्या कहा है, वो किस तरह से बीजेपी आरएसएस के जो दहशतगर्दी के एजेंडे हैं उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये जुनेरा, लेकिन इस वक्त क्योंकि इंडिया इज प्रॉक्सी इन दिस रीजन ऑफ अमेरिका, वो हर वो काम करेगा जो उनकी कब की ख्वाहिश थी कि हम हिंदुस्तान में कर सकें, और उसको एंडोर्समेंट हासिल रहेगी अमेरिका की। ये हमारा काम है कि इन सारी चीज़ों को इंटरनेशनल कोर्ट्स में कैसे लेके जाना है, डिप्लोमेसी में कैसे यूज़ करना है, और इन टूल्स को यूज़ करते हुए हमने अपने कश्मीरी बहन भाइयों की हेल्प कैसे करनी है। सो बेसिकली ये बात भूल जाइए कि दुनिया ह्यूमन राइट्स को कुछ भी समझती है। अभी कश्मीर में कितने मंदिर बनने जा रहे हैं आपको मालूम होगा, 700 से भी ज्यादा वो मंदिर वहां बनाने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जब ह्यूमन राइट्स के नाम आए, आप समझ जाएं कि किसी रीजन के ऊपर अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इल्जाम लग रहा है तो वहां अमेरिका कुछ करना चाह रहा होगा, या रशिया कुछ करना चाह रहा होगा, या चाइना कुछ करना चाह रहा होगा, तब सिर्फ वो उस नेम प्लेट को यूज करते हैं। सो दिस इज लाइक, मेरे लिए दिस इज नो बिग न्यूज, सिर्फ एक्सपोज होता जा रहा है, विच इज ऑफ कोर्स वेरी गुड। आप बेहतर तरीके से फाइट कर सकेंगे अपना को केस अगर चाहें तो। राजा अमीर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, हम ज्वाइन कर चुके हैं। राजा अमीर अब्बास साहब, बताइएगा, ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, इससे हवाले से पहले भी एक फैसला सामने आया था, लेकिन अभी हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? दुनिया में अब मजहब, ये चीजों से ज्यादा इकोनॉमी और उनके मफादात लोग देखते हैं। अभी जैसे बात हुई कि इवन हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक वो क्या देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इंडिया की जो मंडी है अरबों की, वहां पे ये इतनी बड़ी मार्केट है कि हमको यहां से जो पैसा मिलेगा वो शायद किसी और मुल्क से नहीं मिलता। जो यूएस है, यूएस देखता है कि ना सिर्फ कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, यूएस इसके जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी देखता है कि हमने किस तरीके से, अगर इस रीजन में चाइना को काउंटर करना है, अगर हमने चाइना को रोकना है, तो वो हिंदुस्तान या इंडिया में हम अपनी एक स्ट्रेंथ शो करेंगे। और मुस्लिम उम्मा का अलमदार जो है, अलमदार अब पाकिस्तान होगा और वो इनको लेके चलेगा। हम वो पुरानी जो चीजें हैं कि जिसमें आप देखिए कि इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है, जिसको देखें कि जनाब हर कोई अपने मफाद की बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त के हालात में बहुत जरूरी है कि हमारा फोकस अपनी डोमेस्टिक छोटे छोटे इश्यूज से हटकर इंटरनेशनल और रीजन के इन डेवलपिंग स्टोरीज की तरफ होना चाहिए कि इस रीजन में आगे 10 सालों में क्या क्या नई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट